खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव के लिए मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके लिए चुनाव आयोग के साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि मतगणना के बाद एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिल रही है, जबकि एनडीए और बाकी गठबंधन को भारी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। वहीं हम तैयारियों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वोट प्रतिशत को देखें कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों का मत प्रतिशत क्या रहा। तो आपको बता दें कि 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कुल 57.05% वोटिंग हुई है, जिसमें पहले चरण में 55.70% मतदान हुआ है। दूसरे चरण की बात करें तो 55.68% मतदान हुआ है। वहीं तीसरे चरण में बम्पर 59.94% वोटिंग हुई है। बता दें कि बात यदि हम महिला और पुरुषों की करें तो इस बार कुल मिलाकर 59.69% महिला मतदाताओं ने वोटिंग किया, जबकि पुरुष मतदाताओं ने 54.68% मतदान किया है। तो कह सकते हैं कि इस बार महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से आगे हैं। तो बता दें कि बिहार चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके लिए चुनाव आयोग के साथ प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हम आपको दिखा रहे हैं तीनों चरण के जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और जो मतदाता हैं उसमें जो महिला मतदाता है वो पुरुष मतदाताओं से कहीं ज्यादा आगे हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिल रही है, जबकि एनडीए और बाकी गठबंधन को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं हम तैयारियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम वोट प्रतिशत पे नजर डाल रहे हैं। तो बता दें पहले चरण में 55.70% मतदान हुआ था, तो वहीं दूसरे चरण में 55.68% मतदान हुआ था। और तीसरे चरण की बात करें तो बम्पर 59.94% मतदान हुआ था, जहां महिला मतदाताओं ने सबसे अधिक वोटिंग किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के साथ ही निर्देश पर जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है। वहीं चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो इस बार कुल मतगणना के लिए 55 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 414 हॉल में वोटों की गिनती होगी। सिवान, बेगूसराय और गया में 3-3 केंद्र बनाए गए हैं। और इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, नालंदा में 2-2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो बता दें कि हमारे साथ मधुबनी से हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि मतगणना केंद्र की क्या कुछ तैयारियां हैं। शर्मिला, मधुबनी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों का 2 जगह में जो है तो मतगणना किया जाएगा। पहला जो है तो रामकृष्ण महाविद्यालय है जिला मुख्यालय केंद्र में, वहाँ किया जाएगा 7 विधानसभा क्षेत्रों का। और DNY कॉलेज है, वहाँ 3 विधानसभा क्षेत्रों का जो है तो मतगणना का व्यवस्था किया गया है। जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सारे को जो है तो मतगणना केंद्र पर समय पहुंचने को कहा गया है। सुबह 5 से 6 बजे तक सारे कर्मचारी पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे। इसको लेकर के जो है तो काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। DM डॉक्टर नीलेश चंद्र देवरे और SP डॉक्टर सत्यप्रकाश जो है तो रह करके अधिकारियों के साथ जो है तो मीटिंग कर रहे हैं और मतगणना केंद्र की सुरक्षा को लेकर के, मतगणना से संबंधित कार्यों को लेकर के बारीकी से जो है अधिकारियों को समझा रहे हैं और उनके साथ प्रशिक्षण ले दे रहे हैं। सारी तैयारी लगभग मतगणना की पूरी हो चुकी है। कल जो है तो सभी को इंतजार है। मतगणना के बाद जो है प्रत्याशी 150 तकरीबन प्रत्याशी तो विधानसभा में उनके भाग्य की जो है तो पेटी खुलने वाली है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कल जो है तो इसका फैसला हो जाएगा। मतदाता किसके भाग्य उदय के लिए अपना मतदान किए हैं। शर्मिला,
बिल्कुल गौरव, 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और इसमें पूरे जो सुरक्षा है उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 6 बजे तक कर्मचारी मतगणना केंद्र पहुंच जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया गौरव। और अब सीधा रुख करेंगे सिवान से, हमारे सहयोगी निरंजन फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निरंजन, मतगणना केंद्रों की क्या कुछ तैयारी है? कोरोना के मद्देनजर अगर बात करें तो क्या कुछ नई गाइडलाइंस बनाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल मतगणना केंद्र की बात की जाए तो सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कॉलेज बनाया गया, वह कोरिया पट्टी और के लिए बिल्डिंग है और के लिए सीटीए बिल्डिंग में बनाया गया है। वहीं इन सदियों में की बात करें जाए, तीनों स्थानों की बात की जाए तो काफी दूरी है और कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजाम, जो कोरोना प्रोटोकॉल जिस तरह कही जाए कि चुनाव को लेकर तरफ जो मतदान था वहां पर सैनिटाइजर से लेकर ग्लव्स और जिस तरह व्यवस्था किया गया था, पूरी उसी तरह व्यवस्था की गई है और सब जगह सभी जगह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है और सैनिटाइजर हर टेबल पे लगाया गया है। 14 टेबल बने हैं और हर टेबल पे रखे गए हैं। बार बार सैनिटाइजर लगाते रहना है, हाथ में ग्लव्स पहनना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, जो फेस होता है उसको लगाना है, उसको भी लगाना है, यानी सारी और जब शासन पुख्ता जो सुरक्षा को सभी इंतजाम किए गए हैं, कई एयर किए गए हैं। बिल्कुल निरंजन, कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र पे सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कोरोना के नियमों का भी पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा और फिलहाल मतगणना केंद्र पूरी तरह से जो कह सकते हैं वो तैयार हो चुका है और अब इंतजार है तो कल परिणाम आने का। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निरंजन। और अब अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ मोतिहारी से हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, मोतिहारी के मतगणना केंद्र की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं अब तक? शर्मिला, बता दूं कि आपको जो पूर्वी चंपारण जिला है इसमें 12 विधानसभा में चुनाव हुए हैं। 12 विधानसभा का जो ईवीएम जो है ब्रजगिरी 3 जगह बनाया गया है, शहर के 3 कॉलेजों में बनाया गया है। उस तीनों जगह पे सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद प्रशासनिक तैयारी की हुई है। आपको बता दूं कि जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो परिणाम आता है, परिणाम के बाद पक्ष विपक्ष के बीच जो होता है कि ईवीएम में खराबी, ईवीएम में खेल, इस तरह की कई तरह की बातें आती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी सजग है और पूरी तरह से उस चीज को ध्यान में रखी हुई है। और एक तरह से कहा जाए तो पूरा डिजिटल तरीके से तैयारी किया गया है। जगह जगह पे स्क्रीन लगाया गया है, माइकिंग भी जो किया जाएगा, जो भी काउंटिंग सामने आएगा, जो परिणाम सामने आएगा उसका माइकिंग भी जिला प्रशासन करवाएगी। साथ ही सुरक्षा के कई तरह के घेरे बनाए गए हैं ताकि किसी का ऊपर गलत निगाह नहीं पड़े। इस चीज को लेकर के प्रशासन ने कई जगह को बैरिकेडिंग भी कर दिया है और पूरी तरह से जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने देख रेख में सब कुछ करवा रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, पूरी तैयारी हो चुकी है लगभग मतगणना केंद्र की। डिजिटली ज्यादा काम किया जाएगा इस बार। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अमित। और अब सीधा चलेंगे पूर्णिया के संवाददाता रवि प्रकाश के पास। रवि प्रकाश, हमें बताएं कि मतगणना केंद्र की क्या कुछ तैयारियां हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा की बात की गई थी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोविड के मद्देनजर, हालांकि पिछली बार जो हुआ एक ही जगह मतगणना हुई थी वो पूर्णिया कॉलेज में, लेकिन इस बार 2 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। एक पूर्णिया महिला कॉलेज में और एक पूर्णिया कॉलेज में। पूर्णिया महिला कॉलेज में 3 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 8 बजे से शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया कॉलेज में 4 विधानसभा क्षेत्र, जो पूर्णिया सदर के साथ साथ कस्बा और विधानसभा क्षेत्र है, उसकी मतगणना शुरू होगी। इसको लेकर खास तौर पर इंतजाम किया गया। बैरिकेड्स के साथ साथ सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद है। अब कल के बाद ही कल 8 बजे के बाद ही किस्मत कैद है। जो भी प्रत्याशी 105 प्रत्याशी, उनकी किस्मत का पिटारा कल खुलेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरफ रुख जाता है। लेकिन
पूर्णिया जिला प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। कोविड के मद्देनजर के साथ साथ त्रिस्तरीय बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की है। सीआरपीएफ के जवान भी तैनात है। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जी रवि प्रकाश, यदि हम बात करें कोरोना के गाइडलाइंस की, तो कोरोना के गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? देखिए, जो भी प्रत्याशी हैं उनके बैठने के अलग कक्ष बनाए गए हैं। साथ में जो भी व्यक्ति इन करेंगे उनकी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनकी पहले पैरामीटर, उनका जो भी तापमान है उसका माप लिया जाएगा और उसके बाद सैनिटाइज हाथ करके फिर अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। अंदर बैरिकेड्स बनाए गए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रत्याशियों की बैठने की जगह अलग है। जो भी उनके साथ में आएंगे वो क्योंकि अंदर जाना होता है तो वो उन लोगों की भी परीक्षा, जो भी जांच शुरुआती जांच है उसके बाद ही उनको इन करने दिया जाएगा। कोविड के मद्देनजर खासा ख्याल रखा गया है और जिला प्रशासन ने इस बाबत पूरी तैयारियां पूरी भी कर ली है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रवि। तो हमारे सहयोगी ने बताया कि पूर्णिया में पूरी तैयारी हो चुकी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा की बात करें या फिर कोरोना के नए गाइडलाइंस की बात करें तो उसको लेकर पूरी तरह से नियमों का पालन करवाया जाएगा और कल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे कुल 37 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से कुल 546 और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 512 मतदान केंद्रों की ईवीएम को स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित अलग अलग व्रजगृह में बंद किया गया है। 10 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने डीएम संजय कुमार सिंह, डीडीसी अनिल कुमार, एसडीओ संजय कुमार पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना केंद्र का जायजा लिया और मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि डीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर मतगणना को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। सारे स्ट्रांग रूम तैयार हैं और मतगणना हॉल भी तैयार कर लिए गए हैं। मतगणना केंद्र पे आज चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ड्रेस रिहर्सल, उसको ड्राई रन हम लोग कह रहे हैं, एनकोर का और हमारे पोस्टल बैलेट का सारे का किया जा रहा है। हम लोगों की जो सारी टीम है आईटी बेस्ड, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और जिस तरीके से एक हम लोग रिहर्सल के तौर पे जो कि हमारा सभी कैंडिडेट को वोट्स दिया जाना होता है, तो सभी कैंडिडेट्स को वोट दिए जाएंगे। उसमें किस तरीके से जब कैंडिडेट को वोट करने पर कौन एक विनिंग कैंडिडेट होता है उसका एक रिहर्सल किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए लखीसराय से हमारे संवाददाता संजीव फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संजीव, इस बार की मतगणना की यदि बात करें तो वो काफ़ी अलग है। पहली बात तो इस बार कोरोना काल भी चल रहा है, जिससे कि मतगणनाओं जो रिजल्ट है आने में भी देरी लगेगी। तो फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं लखीसराय के मतगणना केंद्र की? बिल्कुल, देखिए लखीसराय में जो काउंटिंग होगा, लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीट मेरी डीएमएसपी से भी बात हुई है तो साफ तौर पर कहना है कि जो जिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो ब्रजगृह बनाया गया है, जहां पर काउंटिंग होगी, वहां पर 3 लेयर में सिक्योरिटी होगी। बता दें कि 2 हॉल है, जहां पर एक हॉल में लखीसराय की और दूसरे में सूर्यगढ़ा की काउंटिंग होगी और कुल 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे और बारी बारी से वहां पर काउंटिंग होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां पर काउंटिंग किया जाएगा और जो एसपी और डीएम है लगातार इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर के बाद सब लोग जिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी पहुंचेंगे और जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और कल सुबह 8 बजे से मतगणना काउंटिंग शुरू होगी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। जी।